हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अगर आपके पर्सन किसी मजबूरी के चलते, किसी थर्ड पार्टी के चलते आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, आपको पता है आप लोगों की सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये अगर उस थर्ड पार्टी को साइड में रख देते हैं, अगर उस वजह को साइड में रख देते हैं, तो ये खुद से क्या चाहते हैं? क्या खुद से ये इसी रिश्ते में लौट कर आना चाहते हैं या नहीं? क्या खुद से ये आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं? ये चीज़ें मैं आज इस रीडिंग में देखूंगी। ठीक है, आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे। बेसिकली ये जो भी टॉपिक है थर्ड पार्टी से रिलेटेड तो है, लेकिन हम थर्ड पार्टी को साइड में रखकर इस रीडिंग को देख रहे हैं कि खुद से ये पर्सन क्या चाह रहे हैं। ठीक है, और किस एनर्जी में ये है। बस आपको ये याद रखना होगा व्यूअर्स, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर एक बात में जबरदस्ती फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को हर बात में फिट करने के औरों को के लिए छोड़ना है। रीडिंग का मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, यानी कि जो भी रीडिंग होगी वो मैरिड अनमैरिड लड़का लड़की कोई भी देख सकता है, इवन टाइमलेस रीडिंग होगी। तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसे देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं किस एनर्जी में है और खुद से क्या चाहते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है, किस हालात में है, गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज के बारे में बताइए, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बताइए डिवाइन। ट्रांसफॉर्म एंगर, लाइफ एक्सपीरियंस, शो सेल्फ रेस्पेक्ट, बिकम मोर ऑब्जेक्टिव। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बताइए प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। बर्डन, व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज बताइए डिवाइन। ये पर्सन खुद किस एनर्जी में है, किन हालातों से ये गुजर रहे हैं, सभी चीज़ों को बताइए डिवाइन। प्लीज स्पिरिट गाइड। आइसोलेशंस, व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज बताइए, किन हालातों से ये गुजर रहे हैं और किस एनर्जी में ये हैं, सभी बताइए डिवाइन, गाइड कीजिए। एक्सपीरियंसिंग अगेन एंड बॉटम है द मास्टर। देखिए यहाँ पे दो एलिमेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में दिख रहे हैं अभी तक, जो कि हैं जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर्स यहाँ पे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं व्यूअर्स 34, 2, 29, 4, 6, 3। एंड मंथ आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है व्यूअर्स फरवरी, अप्रैल, जून एंड मार्च मंथ, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, जैसे कि पहला सवाल है टैरो से कि ये पर्सन किस एनर्जी में है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है काफी ज्यादा एग्रेसिव है, काफी ज्यादा गुस्से में ये पर्सन है। जैसे जितना ज्यादा अपने आप को शांत करने की, अपने आप को संभालने की इस इंसान के थ्रू कोशिश करी जा रही है ना, उतना ज्यादा इस इंसान के आसपास का माहौल, वो स्ट्रेस, वो जिम्मेदारियां इन्हें गुस्सा दिला रही हैं। उतना ज्यादा ये पर्सन हाइपर हो रहे हैं, एंग्री हो रहे हैं, तो ये इस एनर्जी में है। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि आसपास क्या चल रहा है जो ये पर्सन इतना स्ट्रेस में है, गुस्से में है। यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन, थर्ड पार्टी जिसको हमने साइड में रखा है, कोई थर्ड पार्टी जो है ना, वो इस पर्सन की मास्टर बनी हुई है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, वो इस पर्सन को सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव की तरह, एक सामान की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये उस थर्ड पार्टी के ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं, एज एन इन उसकी एफडी, उसका ब्लैंक चेक, उसका पर्स, वो बने हुए हैं। उसके अलग जो
ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बोल रही है, जैसा करने के लिए बोल रही है, जो ऑर्डर दे रही है ये उसे फॉलो कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से ये इस थर्ड पार्टी के पपेट हैं और थर्ड पार्टी इनकी मास्टर है। और इतना ज्यादा ये चीजें हो रही हैं कि आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ रहकर कब अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को इस थर्ड पार्टी के पैरों के नीचे कुचल चुके हैं, उसको सूली चढ़ा चुके हैं, उस चीज का एक्सपीरियंस इन्हें है, उस चीज का आइडिया इन्हें है। और ये सभी चीजें इसी रीजन की वजह से इस इंसान को गुस्सा भी दिला रही हैं अपने आप पर और स्ट्रेस भी दे रही हैं, क्योंकि ये जो भी सर पे बैठा है या बैठी है ना, यहाँ पे वो थर्ड पार्टी है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्डर्स चल रहे हैं, जिन्हें फॉलो करा जा रहा है, वो थर्ड पार्टी के ऑर्डर्स को करा जा रहा है। जो चीजें इस इंसान को अंदर ही अंदर रुलाती हैं, अंदर ही अंदर इन्हें तोड़ती हैं, इनके लाइफ के एक्सपीरियंस इस थर्ड पार्टी के साथ रहकर खास नहीं है। इनकी जिंदगी का एक्सपीरियंस इस थर्ड पार्टी के साथ रहकर बेहतर इन्हें नहीं मिला, क्योंकि ये इस चीज को समझ पा रहे हैं, इस चीज का एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट को मार कर कैसे जिंदगी जी जाती है, वो जिंदगी कैसी होती है। जिंदगी जीना ना जीना एक बराबर होती है, वो एक्सपीरियंस इस इंसान को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो गुस्सा है ना, वो अपने आप पर है, क्योंकि इन्होंने ही तो उसके पैरों के नीचे अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को कुचला। ठीक है, उसके हर वो ख्वाहिश को पूरा करा इन्होंने, जो इनके अरमानों को यहाँ पर तोड़ रही थी और इन्हें एक पपेट के तौर पे बना रही थी। तो ये 8 कार्ड इस इंसान के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं कि इंसान थर्ड पार्टी के साथ रहकर कैसे अपने दिन जो है वो उंगलियों पर गिन रहे हैं, कैसे वो उस चीज का स्ट्रेस ले रहे हैं, कैसे हर रोज मर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये सवाल देखा, मेरी इंट्यूशन ने मुझे ये चीजें गाइड करी कि ये देखा जाए कि ये खुद से क्या चाहते हैं। तो खुद से इनके हालात अभी तो इन्हें इस एनर्जी में डाल रहे हैं, अब देखते हैं क्या चाह रहे हैं अब ये खुद से। ठीक है, यही फेस करना या कुछ और। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन खुद से अब क्या चाहते हैं। व्यूअर्स के पर्सन अब खुद से क्या चाहते हैं, प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पे आया है व्यूअर्स 9 ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड पाइसेस स्ट्रॉन्ग में है। ये पर्सन ये चाहते हैं खुद से कि जो जिसके लालच में, जिस पैसे के लालच में, जिस खुशी के लालच में, जिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ अट्रैक्ट होने के लालच में इस इंसान ने इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर ढोया, ये पर्सन चाहते हैं उस जिम्मेदारी को सरेंडर करना, उस जिम्मेदारी को अपने सर से उतारकर फेंक देना। ये पर्सन ये चाहते हैं। ये जो थर्ड पार्टी के नाम का बर्डन, जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी, या इसने जो पैसा जो भी इसे इन्हें दिया है, जिस तरह से सहारा दिया है, वो उसके कर्ज में ना दबने की बजाय उसे सरेंडर करना ये पर्सन चाहते हैं, ताकि ये अपने आप को संभाल सके, अपनी एनर्जी को संभाल सके, अपने गुस्से को ये संभाल सके। तो ये पर्सन ये चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये पर्सन ये चाहत रखते हैं कि ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो भी सपने थे, जो भी जिम्मेदारियां थी, जो भी बर्डन था, सब अपने भगवान को, अपने यूनिवर्स को, अपने डिवाइन को, या जिसे भी ये दे सकते हैं उसे सौंपे। सबसे पहले अपना वहां से पाप काटे, ये चाहते हैं। और देखते हैं, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, खुद से अब व्यूअर्स के पर्सन क्या चाहते हैं, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की खुद से अब क्या चाहत है, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। 7 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ कप्स। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखिए, अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक करा था इस थर्ड पार्टी की वजह से, इसके साथ सपने जीने की वजह से,
तो ये पर्सन ये चाहते हैं अपने इस लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ कि सबसे पहले जो इन्होंने आपके लिए दीवारें खड़ी करी थी, ब्लॉकेजेस क्रिएट करे थे, जो इस इंसान ने आपके अगेंस्ट खड़ा रहना चुना था, ये सबसे पहले उन सभी चीज़ों को तोड़ें, उन सभी चीज़ों को यहाँ से हटाएं। ठीक है, यानी कि ये अब ये चाहते हैं आपके लिए ये स्टैंड ले, जिसके लिए इन्होंने कभी स्टैंड नहीं लिया। यानी कि ये चीजें ये इंडिकेट कर रही हैं व्यूअर्स, अगर ये पर्सन ब्लॉकेजेस खुद से हटाने की चाहत रख रहे हैं तो ये आपसे बात करने की भी चाहत रखते हैं और आपकी तरफ बढ़ने की भी चाहत रखते हैं। ये पर्सन इसी रिश्ते में, जो आप इनके पास्ट के पर्सन हो, इसी रिश्ते में ये पर्सन वही प्लेजर्स देखने की चाहत रखते हैं, वही इमोशंस खुद से पाने की चाहत रखते हैं। हो सकता है यहाँ पे मेरे जो व्यूअर्स हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपके बच्चे भी हैं, आप सेपरेशन में हैं, या फिर यहाँ पर ये चांसेस हैं यहाँ पे बच्चे होने की मुझे पॉसिबिलिटीज दिख रही है आप में के पास या आपके पर्सन के पास। तो ओवरऑल इनकी खुद से यही चाहत है अब अपने इस सारे एक्सपीरियंस को लेने के बाद कि आपसे बात करें या उन ब्लॉकेजेस को ये हटाएं, खत्म करें। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब और खुद से क्या चाहते हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन की खुद से अब क्या चाहत है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो बेसिकली अब ये पर्सन ये चाहते हैं कि जैसे कभी एक वक्त पे थर्ड पार्टी ने आपका दिल तोड़ा, थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच के कम्युनिकेशन को यहाँ पर रोका, ये सबसे पहले चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के उन्हीं सभी चीजों को ब्रेक करें, उसे तोड़ें। यानी कि आप दोनों के बीच के कम्युनिकेशन को जो इसने रोका था उसे फिर से जारी करें। थर्ड पार्टी अपने ऑर्डर के बेसिस पर, अपनी एबिलिटी के बेसिस पर, अपनी जगह, अपनी अथॉरिटी के बेसिस पर जो आपके पर्सन को दुख दे रही है, तकलीफ दे रही है, पेन में डाल रही है, इनके सेल्फ रेस्पेक्ट को जो मार रही है ना, ये उसे तोड़े। आपके पर्सन अल्टीमेटली यहाँ पर ये चाहते हैं कि ये इस थर्ड पार्टी के दिए हुए जख्मों से हील हो जाए, ये और ज्यादा इसके साथ रहकर अपनी जिंदगी को डिसअपॉइंटमेंट में नहीं डालना चाहते, बजाय वो करने के अपने आप को हील करने की चाहत है। ये इसके ऑर्डर के आगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और नहीं कुचलना चाहते, ये आपके पर्सन की चाहत है अब। ठीक है व्यूअर्स, अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से अपने पेन को और ज्यादा इग्नोर नहीं करना चाहते जो इन्हें हो रहा है। यानी कि जैसे आपसे सेपरेट हुए हुए हैं, आपकी यादें इन्हें आ रही हैं, उसे ये छुपा रहे थे बहुत लंबे समय से कि अगर ये थर्ड पार्टी को ये चीजें बताते हैं कि इन्हें आपकी अभी भी याद आ रही है या आपको मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की चाहत है, तो ये चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी को बताएं, खुले उसके सामने कि ये अब क्या चाहत रख रहे हैं, आपसे बात करने की चाहत है, आपकी तरफ बढ़ने की, उन ब्लॉकेजेस को हटाने की, उस कम्युनिकेशन को जारी करने की, ये सभी चाहत ये रखते हैं खुद से। मतलब ये ओपन होना चाहते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बस और ज्यादा इससे कुछ नहीं अलग चाहते। तो यहाँ पर आपके पर्सन की चाहत खुद से यही है कि यहाँ से निकलें। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की चाहत और क्या है, खुद से अभी और क्या चाहते हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज होली एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, सेपरेशन को खत्म करने की चाहत है इनकी। जो मन इनका परेशान रहता है, रातों रातों सो नहीं पाते, रातों रातों ऐसा फील होता है जैसे सुइयां चुभ रही हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो सभी चीजें खत्म हो जाएं। स्टेप बैक करें अपने उस प्यार, अपने उस सोलमेट की तरफ, जिससे ये रिचार्ज हो पाते थे, जिससे इन्हें ऐसा फील होता था कि खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो ये पर्सन खुद से तो व्यूअर्स लौट कर आना चाहते हैं,
ब्रेकअप ख़त्म करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ये चीज़ें तो बहुत क्लियरली यहाँ पर फ़ील हो गई। अब लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ आती है, ये चाहते हैं बट कैसे? आउटकम क्या होगा? ये देखते हैं, ठीक है? इस रिश्ते का फिर आउटकम क्या होगा? क्योंकि जो चीज़ें दिख रही हैं, वो अब यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेट दिख रही हैं, उलझती हुई दिख रही हैं। 5 कार्ड्स निकालूँगी मैं आउटकम के लिए, इस रिश्ते का आउटकम, आप दोनों के रिश्ते का, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के कनेक्शन के आउटकम के बारे में बताइए। इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, बताइए क्या होगा आउटकम इस कनेक्शन का। 10 ऑफ कप्स, द स्टार, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के कनेक्शन के आउटकम के बारे में बताइए डिवाइन, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ, 2 ऑफ हैंड्स एंड बॉटम है व्यूअर्स, देखिए 2 ऑफ कप्स। देखिए व्यूअर्स, बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं जो ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई देखो, इस कनेक्शन का जो आउटकम होगा ना, वो आप दोनों को मिलाएगा। यहाँ पे भी ये 2 ऑफ कप्स है और यहाँ पे भी टू सोलमेट की एनर्जी, रीयूनियन की एनर्जीज यहाँ पर है। तो ये रिश्ते का जो आउटकम है वो आप दोनों को मिलाएगा, एक स्टेबिलिटी की तरफ, एक लॉन्ग स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा। इस पर्सन का इन हालातों से गुजरने के बाद जो फैसला होगा ना, वो आपके साथ जुड़ने को लेकर होगा, इस रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी देने के लिए होगा, क्योंकि ये जानते हैं, ये समझ पा रहे हैं कि अगर इन्हें कोई अब संभाल सकता है, इनके गुस्से को अगर कोई संभाल सकता है, तो वो प्यार, इमोशंस, सपोर्ट संभाल सकता है। और वो किससे मिल सकता है? आपसे। आपने ना इस पर्सन के कई बार नाराज होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा इन्हें प्यार से संभाला है, और ये इन्हें उम्मीद है कि अब भी यहाँ पर अगर कोई इन्हें संभाल सकता है तो वो आप इन्हें संभाल सकते हो, और वही चीजें इस इंसान को आपकी तरफ लेकर जाएगी, वो स्ट्रेंथ के साथ जो इन्हें यहाँ पे जरूरत है। तो यहाँ पर व्यूअर्स, डेफिनेटली इस रिश्ते का आउटकम, इस रिश्ते का फैसला आप दोनों को रीयूनाइट करने के लिए होगा, और ये फैसला खुद ये पर्सन लेंगे, खुद ये पर्सन आपको चुनेंगे। अगर आप लोगों के बीच में ज्योग्राफिकली दूरियां हैं ना, तो ये दूरियां नजदीकियों में कन्वर्ट होंगी। भले अभी आप दोनों अलग अलग बहाव में चल रहे हो, अपने अलग अलग एनलाइटमेंट के प्रोसेस पर हो, अपनी अलग अलग जर्नी को तय कर रहे हो, लेकिन ये जर्नी अल्टीमेटली आप दोनों को आगे चलकर मिलाएगी, ये चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है? तो खुद से भी ये चाहते हैं, और फैसला भी इन्हें यहाँ पे आप ही की तरफ लेकर जाएगा, ये डेस्टिनी इन्हें आप ही से मिलाएगी, ठीक है? समय मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है व्यूअर्स, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उसके 2 महीने का वक्त आप इन्हें दे दो। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि ये आ जाएं आपकी तरफ लौट के। ये देखते हैं व्यूअर्स, इस एनर्जी के साथ, इस एहसास के साथ, अब ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस एनर्जी के साथ व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। मेरा कार्ड गिरा। आई एम रियली डाइंग फॉर यू, कम बैक, ये अब आपके लिए मरे जा रहे हैं, आपसे कहना चाह रहे हैं प्लीज वापस से आ जाओ। आई स्टिल रिमेम्बर द डे वी मेट फर्स्ट, आपसे कहना चाह रहे हैं आज भी वो दिन याद आता है जब आप पहली बार मिले थे, जब फर्स्ट मीटिंग आप दोनों के बीच में हुई थी। आई एम नॉट हैप्पी दैट इट इज ओवर, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है कि अब आप दोनों का ये जो भी कनेक्शन है वो खत्म हो गया है। आई फेल्ड टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, अब ये पर्सन कहना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा फेलियर जैसा फील करते हैं अपनी ट्रू फीलिंग्स, सच्ची भावनाएं भी आपको एक्सप्रेस करने में। कभी एक वक्त ऐसा था कि झूठी भावनाएं भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको शेयर कर दिया करते थे, बता दिया करते थे, अब अपनी सच्ची भावनाएं भी आपको बता नहीं पा रहे हैं।
वी हैव अनडिफाइंड पैशन फॉर ईच अदर। आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन्हें भी कहीं ना कहीं इस चीज की उम्मीद है कि जैसा पैशन, जैसी फीलिंग्स ये आपके लिए रख रहे हैं, वैसा ही आपके दिल में भी इनके लिए डेवलप हो रही होंगी या डेवलप हुई भी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं मोनोलॉजी के माध्यम से यूनिवर्स या डिवाइन इस कनेक्शन को लेकर क्या कह रही है, और फिर हम रीडिंग का एंड करेंगे व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस कनेक्शन के बारे में। बताइए डिवाइन, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, अ फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज, टाइम फॉर हीलिंग। तो आपसे यूनिवर्स ये कह रही है, देखो पहली चीज तो इस रिश्ते में एडजस्टमेंट होगा। दूसरी चीज यूनिवर्स यहाँ पर कह रही है ये समय है अपने आप को हील करने का, अपने आप को मजबूत करने का, अपने आप को पॉजिटिव करने का। जब ये चीजें होंगी इस रिश्ते में, ये चीजें जब दोनों तरफ से डाली जाएंगी तो इस रिश्ते को कोई भी जोड़ने से नहीं रोक सकता। इस रिश्ते का जो क्लाइमेक्स फेयर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, उसे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा यहाँ पर यूनिवर्स ये डिवाइन बोल रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। क्लेम जरूर से कीजिएगा अगर आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हैं इस रीडिंग से, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए व्यूअर्स। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।